आज भगवान श्री रामचंद्र के आविर्भाव दिवस पर हम उनके विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान अपने मुख से कहते हैं, श्लोक कोट करते हैं और उसमें बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूँ इस प्राकृत विश्व में। अब मानो अर्जुन पूछे कि क्यों प्रकट होते हैं आप? क्या कारण है आपके प्रकट होने का? तो भगवान ये श्लोक कोट करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भी साधुजन है, साधुओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में भी अवतरित होते हैं, भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर आप हाँ, यहाँ पर देखिए, ये एक पंक्ति है। वितरसी दिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिम रमणीयम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। हे केशव, हे ब्रह्मांड के भगवान, हे भगवान हरि, जिन्होंने रामचंद्र का रूप धारण किया है, सभी गौरव आप। लंका के युद्ध में आप 10 सिर वाले राक्षस रावण को नष्ट कर देते हैं और उसके सिर को इंद्र की अध्यक्षता में 10 दिशाओं के पीठासीन देवताओं को एक रमणीय भेंट के रूप में वितरित करते हैं। यह क्रिया उन सभी के द्वारा लंबे समय से वांछित थी, जिन्हें इस राक्षस ने बहुत परेशान किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये जयदेव गोस्वामी जी ने गाया है गीत गोविंद से। गीत गोविंद में भगवान कृष्ण राजा के रूप में अवतार लिए। वास्तव में भगवान के जो भी अवतार है, उसमें ज्यादा क्षत्रिय नहीं है। भगवान सभी योनियों में अवतार लेते हैं, जितनी भी योनियां हैं, परंतु मनुष्य में जो क्षत्रिय का वंश है, उसमें भी आप देखेंगे 2 वंश है, विवस्वान का वंश और विवस्वान का वंश, सूर्य वंश और सोम वंश अर्थात चंद्र वंश, इसमें अवतार लेते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण चंद्र वंश में अपने आप को अलंकृत किए हैं और एक राजर्षि के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं। जो भी वैदिक मर्यादाओं और जो भी धर्म है, उनको स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। आप देखेंगे भगवान श्री राम का जो चरित्र है, वो बहुत मर्यादा में है, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बहुत सुशील, करुणावान, सर्वाज्ञ और सर्वशक्तिमान, जिन्होंने इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड कहिए, रावण का विनाश किया और धर्म राज्य की स्थापना की। इससे भगवान की शक्ति का पता चलता है। अब आगे भगवान श्री राम की ये अवतार स्तुति है, वो हम डिस्कस करेंगे। रामनवमी के दिन भगवान अवतरित हुए थे, ये चीज सबको मालूम है। तो उनका थोड़ा
जो चाइल्डहुड है, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, गाने का प्रयास करेंगे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। देखिए इसका अर्थ क्या है। वर्ड टू वर्ड नहीं समझेंगे, स्टोरी की तरह ही समझेंगे इसको। जो भगवान श्री रामचंद्र की माता जी है, कौशल्या जी, तो जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उनका जन्म वास्तव में जन्म नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य प्रकट होता है, और अगर जन्म माना भी जाए तो वह दिव्य जन्म है, जैसा कि भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो इस तरह से जब भगवान अवतरित हुए, दीन दयाला मतलब दीनों पर अनुग्रह करने वाले कृपालु भगवान प्रकट हुए। आगे क्या है, कौशल्या हितकारी मतलब कौशल्या का हित करने वाले। अब कौशल्या माता कौशल्या का हित कैसे, मतलब उन्हें वात्सल्य का सुख देने वाले। हर्षित महतारी, इस जगत में किसी का भी जन्म होता है, इसका अर्थ क्या है, इस जगत में आप देखेंगे सामान्यता किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ जो होती है वो हर्षित नहीं होती है उस समय पर, एटलीस्ट बहुत पीड़ा उसको अनुभव करनी होती है, जैसा कि शास्त्र में बताया गया है ये सारी चीज। जन्म देते समय तो वो बेहोश ही हो जाती है, दूसरी स्त्री उसका बच्चा उठाकर उसको पोंछ कर रखती है। तो लेकिन उसकी जो माँ है वो उस टाइम पर बहुत पीड़ित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हर्षित महतारी मतलब, लेकिन भगवान का जो जन्म है उसमें पीड़ा का कोई सवाल नहीं है, मन हर्षित होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। जबकि आप देखेंगे भगवान भी गर्भ से ही प्रकट हुए हैं, लेकिन कोई पीड़ा वीड़ा नहीं है। मुनि मनहारी, तो भगवान ने सबको बहुत प्रसन्न किया, यहाँ तक कि मुनियों के मन को भी हरने वाले, मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो सबका तो मन ऑफ कोर्स मंत्रमुग्ध होगा ही इतने सुंदर शिशु को देखकर। लेकिन आप देखेंगे जो मुनि है, मुनियों का जो मन है वो थोड़ा सख्त होता है, सब चीजों से अनासक्त होते हैं, वो कोई मतलब उनको अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से। लेकिन भगवान का जो रूप है वो इतना दिव्य है, इतना सुंदर है कि मुनियों के मन को भी हरने वाला है। सो दैट्स वाई मुनि मनहारी, अद्भुत, ऐसा अद्भुत रूप है भगवान का। ठीक है, गाने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए गाइए, गाने से भी बहुत लाभ होता है। लास्ट में शिव जी स्वयं भगवान शिव बताएंगे कि कोई भी जो व्यक्ति इसको गाता है तो क्या होता है उसके साथ। लेट्स जस्ट ट्राई टू रिसाइट, सिंग। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। तो भगवान का जो बचपन का रूप है वो बहुत सुंदर है। और आप देखेंगे भगवान जब प्रकट होते हैं, किसी भी अवतार की बात कर लीजिए, किसी भी युग की बात कर लीजिए, तो भगवान बिल्कुल जैसा शिशु होता है ना, वैसे उस रूप में प्रकट नहीं होते हैं। जैसे अब राम जी की ही बात करें तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, विष्णु रूप में, आभूषण उन्होंने धारण किए हुए हैं, और उनका जो शरीर है तनु घन श्यामा मतलब सावले बादल के समान है, घन श्याम। और निज आयुध भुजचारी मतलब चारों भुजाओं में
उन्होंने शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए हैं। ये भगवान के निज आयुध है, मतलब अपना हथियार। भगवान अवतरित हुए हैं, तो भगवान अवतरित क्यों हुए हैं? असुरों का वध करने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए नहीं, इस रूप की बात की जाए तो। और इसी वजह से आप देखेंगे भगवान ने कमल धारण नहीं किया हुआ है। जब भगवान श्री राम के रूप में इस तरह से प्रकट हुए हैं, इस युग में प्रकट हुए हैं अभी विष्णु रूप में, तो कमल धारण नहीं किए हैं। भगवान श्री राम का भक्तों को सुख देने का एक कार्य था, लेकिन जो मुख्य कार्य था वो राक्षसों का वध करना था। इसलिए निज आयुध भुजचारी। भूषण मणिमाला, अब भगवान ने आभूषण भी धारण किए हुए हैं। शरीर के सभी अंगों में भगवान ने आभूषण धारण किए हुए हैं। फिंगर्स में भगवान ने अंगूठियां धारण की हैं, हाथों में बाजूबंद धारण किए हैं और कमर में कर्णधनी धारण की है। पैरों में भगवान ने नुपुर धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से भगवान ने आभूषण धारण किए हुए हैं और वनमाला वनमाला भी धारण की है। अब आप बताइए, गर्भ से बच्चा जन्म लिया है और इस तरह से वनमाला धारण किया हुआ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं, क्या कभी आप ऐसे किसी बच्चे को देखे हैं जो इस तरह से कभी प्रकट हुआ हो? प्रकट नहीं होता, जन्म होता है सामान्यतः बच्चे का। तो ऐसे तो सिर्फ भगवान ही प्रकट हो सकते हैं। नयन विशाला, मतलब भगवान के जो नेत्र हैं वो बड़े विशाल हैं और सुंदर हैं। तो इन सब में ये जो गर्भ का कोई खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सामान्य बच्चे की तरह जो बच्चा है जैसे मरा हुआ, वो एकदम उसकी जो अधमरी सी हालत होती है, इतना कमजोर सा होता है या इस तरह से वो रहता है, दिखाई पड़ता है जैसे पीड़ा में पड़ा हुआ हो, रो रहा होता है। तो भगवान का इस तरह से जन्म नहीं होता है। भगवान का मुख खिला हुआ होता है, भगवान हर्षित हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं। ओके। शोभा सिंधु खरारी, मतलब जो भी खल है, जो भी शत्रु है, अ, भगवान श्री राम शोभा के सिंधु हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, गाने का प्रयास करेंगे। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि केहि विधि कुरु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। अब भगवान को देखकर जो माता कौशल्या जी हैं वो कहती हैं, दोनों हाथ जोड़कर जो माता कौशल्या जी हैं वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं? देखिए, कह दुई कर जोरी, मतलब दोनों अपने जो हाथ हैं उनको जोड़कर माता कौशल्या क्या कह रही हैं? अस्तुति तोरी, के ही विधि करूं अनंता, मतलब हे अनंत, मैं किस तरह से आपकी प्रशंसा करूं। अस्तुति मतलब किस तरह से मैं आपकी प्रशंसा करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, आप तो माया के गुणों के परे हैं, आप तो चिन्मय हैं, भौतिक ज्ञान से परे हैं। आपकी तो कोई माप ही नहीं है, आपको कोई मापा नहीं जा सकता है। आपके विषय में
वेद पुराण ये बात बताते हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, ये सारी जो गुण है ये वेद बताते हैं। आपका गुणगान इस तरह से वेद करते हैं, पुराण करते हैं। तो इस तरह से माता कौशल्या कह रही हैं कि आपकी जो कृपा है वो एक समुद्र की तरह है। आप सभी गुणों के, देखिए आगे, ये आगे का है, देखते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। तो आगे माता क्या कह रही हैं, कौशल्या जी क्या कह रही हैं कि आप तो कृपा के और सुख के सागर हैं, समुद्र हैं। आप तो सब गुणों के आगर हैं। आगर मतलब खजाना। जेहि गावहि श्रुति संता, आपका जो गुणगान है वो तो श्रुति और संत भी कहते हैं। आपकी महिमा का गुणगान श्रुति करती है, संत करते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकांता, मतलब श्रीकांत मतलब आप श्री लक्ष्मी जी के कांत हैं और मेरे सुख के लिए आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। आप अपने भक्तों के अनुराग हैं, अनुरागी हैं, मतलब उनके बस में रहते हैं। आप अपने भक्तों के बस में रहते हैं। आगे देखिए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। अब ये इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर माता कौशल्या क्या कह रही है, ठीक है आप जन्म तो लिए हैं, गर्भ से आप प्रकट तो हुए हैं, पर जब ये बात मैं सबको बताऊंगी तो सब मेरा उपहास बनाएंगे, कोई मानेगा ही नहीं, बल्कि सब मुझे दोष दृष्टि से देखेंगे कि अरे ये तो झूठ बोलने लगी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहीं पर ये बात बताई जा रही है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। वेद क्या कहते हैं कि भगवान के एक एक रोम में ब्रह्मांड समूह समाया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के जो रोए के गड्ढे होते हैं, जैसे आप देखेंगे इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पोर्स। आप देखिए आपके हाथ में रोम बहुत सारे आपको छेद दिखेंगे, तो इनको पोर्स कहते हैं। तो इस बात को वेद कहते हैं कि भगवान के ये जो रोम है इस तरह के, इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के समूह समाये हुए हैं, जो माया से निर्मित है, निर्मित माया, इनको रोमकूप कहते हैं। तो आप सोचिए भगवान का जो ये एक एक जो होल है, कितने सारे होल्स हैं, इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के समूह समाये हैं। ऐसे प्रभु जिनके रोमकूप में इतने ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वे भगवान, कौशल्या माता कह रही है, माता कौशल्या, कि ऐसे भगवान मेरे पेट में आए हैं, मेरे गर्भ में आए हैं, तो ये तो सबको उपहास ही लगेगा, सब मेरी हंसी ही उड़ाएंगे कि एक, आप सोचिए एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, तो सारे रोमकूप में कितने ब्रह्मांड होंगे। तो सब इसी तरह से मेरा मजाक बनाएंगे कि कौशल्या तो झूठ बोलना भी सीख गई है, अपनी तारीफ करवाने के लिए ऐसी बातें कहने लगी है कि भगवान की मैं माँ हूं, भगवान मुझसे प्रकट हुए हैं। मैं कहूंगी ऐसा तो कोई मानेगा ही नहीं।
इतने जो मुनिजन हैं वो इतनी इतनी तपस्या करते हैं, उनके सामने भी भगवान प्रकट नहीं होते और ऐसे श्री भगवान मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। कोई मानेगा ही नहीं इस बात को तो। किंतु वास्तव में भगवान आए तो हैं इसी तरह से, माता कौशल्या के गर्भ से ही। तो अब आप देखेंगे जब इस तरह से माता कौशल्या माता माता कौशल्या इस तरह से जब भगवान के ऐश्वर्यों को कह रही हैं, तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लग रही। क्यों? देखिए पहले ये गाने का प्रयास करेंगे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि के न चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। अब भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान सोच रहे हैं कि ये मुझे भगवान मानने लगी है, तो अब ये हमसे प्रेम नहीं करेगी। भगवान इस तरह से सोच रहे कि ये तो हमें भगवान मानने लगी है, ये तो हमसे प्रेम नहीं करेगी। तो भगवान, आप देखेंगे हमने ये चीज डिस्कस करी थी जब हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा कर रहे थे कि भगवान जब नरसिंह देव के अवतार में आए थे, तो प्रहलाद को जिस तरह से भगवान गोद में लिए हुए थे एंड ही वाज पैम्परिंग प्रहलाद महाराज, तो भगवान के मन में भी इच्छा आई कि मुझे भी वात्सल्य सुख अनुभव करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस। तो ये इच्छा रखते हुए भगवान इस तरह से अवतार लिए राम जी के रूप में। तो अब भगवान खुद को वात्सल्य सुख के लिए तो अवतरित हुए थे, ये भी एक कारण था। तो इस वजह से, इसलिए तुरंत ही भगवान क्या कहने लगे, भगवान देखिए इस तरह से बातें कहने लगे जो माता कौशल्या के वात्सल्य को, वात्सल्य वात्सल्य सुख को अवतरित करने के लिए भगवान इस तरह से कहने लगे जिससे जो माता है उनका पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ पड़े। तो है भगवान उस टाइम पर विष्णु रूप में ही, पर माँ माँ कहकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे माता कौशल्या का पुत्र का जो प्रेम है वो उमड़ पड़े। इस ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। ठीक है, यही है इसका मतलब। आगे देखिए, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। कितना अच्छा लग रहा है ना गाने में, तो इसे इनका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा हो, बट देखिए आप, सिर्फ गाने मात्र से कितना अच्छा लगता है। तो अब माता कौशल्या की मति डोल गई। अब माता कौशल्या भगवान को भगवान ना मानकर उनका जो पुत्र के प्रति वात्सल्यता है वो उमड़ पड़ी। तो माता क्या कह रही हैं भगवान को कि बेटा, आपका ये जो भगवान रूप है आप इसको छुपा लो, इसको आप छुपा लीजिए और आप बच्चा बन जाइए, आप शिशु लीला करिए। आप देखेंगे हमने अभी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक में ये चीज डिस्कस करी थी कि जब जो भगवान का भक्त है, नॉर्मल हमने डिस्कशन किया था कि जब पुत्र का पिता से जो संबंध होता है और एक पिता का जो पुत्र से संबंध होता है, उसमें से पिता का पुत्र से जो संबंध है वो कई गुना विशेष होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि
जो पुत्र है वो पिता से जो भी उसका संबंध है, तो बस वो सोचेगा कि हाँ ये मेरे पिता है, मेरी कुछ आवश्यकता है तो मैं इनसे वो मांगूंगा। लेकिन पिता का जो पुत्र के प्रति भाव होता है, जो वात्सल्यता होती है, उसमें आप देखेंगे शुरू से ही पुत्र से भी ज्यादा पिता पुत्र की सेवा सेवा करता है। तो भगवान को भगवान मानकर उनकी पूजा करना, उनके भजन करना, उसमें सुख है, लेकिन उससे कहीं गुना कोटि सुख भगवान को अपना पुत्र स्वीकार करके उनसे स्नेह करना, उससे जो परम सुख की अनुभूति होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। तो अब माँ की बात सुनकर क्या होता है आगे देखिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावही हरि पद पावही, तेन तेन पर ही भव कूपा। अब माँ की बात सुनकर जो बच्चा भगवान है वो बच्चा बन गए और रोने लगे। जैसे बच्चा जन्म लेकर रोता है, उस तरह से भगवान भी अब रो रहे हैं। और अब माँ कौशल्या उनको चुप करा रही है, माता कौशल्या उनको चुप करा रही है, तो वो चुप भी नहीं हो रहे। उनको बहुत भगवान को बहुत लाड कर रही हैं माता, उनको दूध पिला रही हैं, उसके बाद में भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो भगवान इस तरह से बच्चे की लीला कर रहे हैं। अब देखिए ये जो लास्ट लाइन है, यह चरित जे गावही, आप देखेंगे इसका जो मीनिंग है बहुत इजी है। मतलब जो भी हमने अभी तक पंक्तियां पढ़ी हैं, इसका आप देखेंगे मीनिंग पढ़ते ही समझ में आ रहा है। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वचन सुनते ही माँ के भगवान रोने लगे। हुई बालक सुर भूपा, और बालक के रूप में बालक की तरह रोने लगे बिल्कुल। अब देखिए जो अगली लाइन है, ये भगवान शिव ने कही है। यह चरित जे गावही हरि पद पावही, ते न परहि भवकूपा। समझ में आ रही होगी कि भगवान की इस जन्म लीला को जो भी गाते हैं, सुनते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम को पाते हैं। भगवान विष्णु का जो वैकुंठ धाम है, उसकी प्राप्ति करते हैं। आप देखिए ना कितनी छोटी सी लीला है ये, पर कोई भी अगर इसको सुनता है, इसको गाता है, तो भगवान शिव खुद क्या कह रहे हैं? हरि पद पावही, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, और फिर इस जगत में वापस नहीं आता है, इस भव कूप में वापस नहीं पड़ता है वो। वास्तव में आप देखेंगे भगवान की जो भी कीर्ति है, उसको गाना ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति कितना त्याग करे, तपस्या करे और यज्ञ करे, और उसके बाद में एक तो वो पार होए, और एक सिंपली बस बैठकर भगवान हरि की कथा सुनकर, भगवान हरि का कथा गायन कर कर व्यक्ति को भगवान भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। यही भगवान की महानता है वास्तव में। तो भगवान भगवत गीता में ये बात बताते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो वेत्ति तत्वतः, इस तरह से श्लोक है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो इसमें मामेति का अर्थ क्या है? मेरे पास आ जाता है, और पुनर्जन्मा ना एति, वापस से इस भौतिक जगत में वो जन्म नहीं लेता है। तो यह चरित जे गावही हरि पद पावही, ते न परहि भवकूपा। तो इस भवकूप में
वापस नहीं पड़ता है, वो भगवान के धाम लौट जाता है। तो ये है भगवान की लीलाओं का को श्रवण करने का फल। इसलिए वैष्णवों का यही मुख्य काम है वास्तव में। देयर इज नो अदर बिजनेस। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कोट करते हैं, गावई सुनई सदा मम लीला। भगवान इस तरह से बताते हैं, गावई सुनई सदा मम लीला। सदैव भगवान की लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं जो भी वैष्णव जन है। और यही जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है वास्तव में। यही साधना है और यही साध्य है। यही ज्ञान है और यही भक्ति है वास्तव में। भगवान की लीलाओं का भगवान की लीलाओं को गाना, उनका श्रवण करना। वास्तव में देखिए, ये चीज हम सुन रहे हैं तो इजी लग सकता है, वह इतनी इजी सी चीज से भगवान के मतलब सिर्फ श्रवण मात्र से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। पर आप देखेंगे, ये चीज हमने डिस्कस की है, प्रभु जी भी काफी बार बताते हैं कि किसी की भी श्रीमद् भागवतम, भगवान की कथा सुनने में रुचि है तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर ऑर्डिनरी चीज होती तो हर कोई करता हुआ नजर आता ना। पर किसी सामान्य व्यक्ति के लिए जो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर रहा है, उसके लिए आप देखेंगे आधा घंटा भी क्लास में बैठना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज रियली नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, आगे देखिए। विप्रधेनु सुर संत हित लिनह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। देखिए क्या है, ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी, मलिन, न माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। पढ़ते ही समझ आ जाएगा। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो ये चीज समझने वाली है। ठीक है, अब आगे ये श्रीमद् भागवतम से श्लोक है। हम श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं। आई एम जस्ट रीडिंग इट। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र की दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन महान संत व्यक्तियों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप माता सीता के पति भगवान रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। कृपया सुने। तो इस तरह से जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो इस तरह से महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं। तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का। आधुनिक राक्षस जो स्वयं को केवल इसलिए शैक्षिक रूप से उन्नत मानते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्टरेट है, ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान श्री रामचंद्र भगवान नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति है। आप देखिए ना, लोगों के पास में कितना फालतू टाइम है। भगवान को एक साधारण व्यक्ति सिद्ध करने में अपना पूरा टाइम खपा रहे हैं। लेकिन जो विद्वान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
वह केवल तत्वदर्शियों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे, जो परम सत्य को जानते हैं। भगवत गीता 4.34 में भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति न ते ध्यान उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जब तक कोई व्यक्ति तत्वदर्शी नहीं होता, मतलब जो तत्व को अच्छे से नहीं समझता है, जितने भी हमारे पूर्व आचार्य गण है, वह सब तत्वदर्शी तो है। एसेंस, दे नो द एसेंस, और वही वे बता रहे हैं अपने शिष्यों को भी, जो कि हमें भी प्राप्त हो रहा है। पूर्ण सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं रखता, तब तक वह भगवान के व्यक्तित्व के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेकों रामायणें हैं, लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में प्रमाणित नहीं है। ये 9th कैंटो से है ये श्लोक। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पनाओं, चिंतन या भौतिक कर्मों के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र की विशेषताओं को किसी काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय महाराज परीक्षित से बतलाया, आपने भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले बहुत बार सुना है, अतः स्पष्ट है 5000 वर्ष पहले भी भगवान रामचंद्र की कथाएं प्रसिद्ध थी और उनके रामायण और अनेक रामायणें भी प्रसिद्ध थी, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखी गई कथाओं को सुनना चाहिए, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, न कि किसी ऐसे तथाकथित विद्वानों की पुस्तकों का जो केवल डॉक्टरेट के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा चेतावनी है। सी सुखदेव गोस्वामी जी इज वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप प्रामाणिक ग्रंथ के अलावा कोई और ग्रंथ पढ़ेंगे, सो दैट इज रियली नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर आप संभावना है कि आप भ्रमित ही होंगे। आप देखेंगे ऐसे तथाकथित जो स्वामीज हैं, उनके भी काफी सारे फॉलोअर्स आपको दिखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है फॉलोअर्स जिसके ज्यादा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा जो प्रमाणिक गुरु हैं उसके उनके अनेक शिष्य आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके फॉलोअर्स हैं वो सही ही बात बता रहे हैं। आज ये बात मैं एक माता जी को बता रही थी। सो शी वॉज सेइंग कि मैं एक्स्ट्रा भी सुनती हूँ, आपकी क्लासेस भी मैं सुन रही हूँ और मैं और भक्तों की भी सुनती हूँ, और उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा औरों की भी सुनती हूँ। तो उनको मैं यही बात बता रही थी कि आप बेटर यही होगा कि आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े। अगर आपको एक्स्ट्रा हियरिंग का भी मन है, जो कि अच्छी बात है, तो आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ से ही पढ़िए। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है, दोज आर सफिशियंट, पर्याप्त है वो, उनको ही हम पूरा पढ़ ले वो ही बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी बता रहे थे आज की क्लास में या कल की क्लास में, बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम को दोबारा से पढ़ाएंगे, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, अच्छा अभी तक तो हम कितना ही पढ़ पाए, इतना टाइम निकल गया है।
तो आप देखेंगे हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ही पूरा पूरा पढ़ ले, वो ही काफी है। तो सुखदेव गोस्वामी जी खुद ये चेतावनी दे रहे हैं कि अन्य किसी ग्रंथ से नहीं पढ़ना चाहिए। ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः यद्यपि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में संक्षेपित में यहाँ प्रस्तुत किया। मतलब सार में सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया है। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। भगवान श्री राम जो है, आप देखेंगे उनकी बहुत सारी बाल लीलाएं नहीं मिलेंगी। अगर वाल्मीकि रामायण में देखा जाए तो ऐसी कुछ ज्यादा खास लीलाएं नहीं है भगवान श्री राम की, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। आप देखेंगे भगवान कृष्ण की तो जो लीलाएं हैं, बाल लीलाओं की ही अगर बात करें तो श्रीमद् भागवतम में चैप्टर्स के चैप्टर्स हैं। पर भगवान श्री राम के बाल लीलाएं ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में वे धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। अपने चरित्र से, अपने आचरण से वे धर्म का पालन करना लोगों को सिखाने आए हैं। तो अब बचपन में जो बाल लीलाएं हैं, उसमें कैसे कोई व्यक्ति कुछ धर्म करना सीख पाएगा? बच्चों की जो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, या सामान्यतः बच्चे की भी अगर बात की जाए तो बचपन में तो बच्चा मस्ती करेगा, खेल कूद में ही लगा रहता है, तो उसमें धर्म कैसे सिखाएंगे? सो दैट्स वाई भगवान श्री राम जी की ज्यादा बाल लीलाएं कुछ नहीं है, पर थोड़ी बहुत है जो हम डिस्कस करते हैं। एक बार क्या हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या हुआ था, चारों जो भैया हैं, श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी एंड शत्रुघ्न, तो बच्चों का जो क्रैडल होता है उसमें चारों जो भैया थे वो थे अलग अलग थे, मतलब चारों का अलग अलग था। तो बहुत तेज तेज रो रहे थे। उनको अगर दूध पिलाया जाए तब भी चुप नहीं हो रहे, उनको खिलौना दिया जाए तब भी वो चुप नहीं हो रहे, बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि जी ने क्या किया, सबको, चारों का जो क्रैडल है दूर दूर था, तो उनको साथ में ले आए वो। तो अब बच्चों का जो रोना है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ, पूरा चुप नहीं हुए थे सब, थोड़ा उनका रोना कम हुआ था। तो जो वशिष्ठ मुनि जी हैं वो सोचने लगे कि थोड़ा तो इनका कम हो गया है, पर पूरा कम नहीं हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को राम जी के क्रैडल में रख दिया और शत्रुघ्न जी को भरत जी के क्रैडल में रख दिया। एंड ऐसा करने पर दे वर हैप्पी नाउ। चारों को इस तरह से जब मतलब रखा दो दो के पैर में, तो अब बस रोना बंद और सब बहुत हर्षित थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। तो इस तरह से बाद में ये तय हुआ कि चारों को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से दो दो के पैर में आप रखिए, इस तरह से रहेगा। इसके अलावा एक समय की बात है, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ था, चारों जो भाई हैं वो खेल रहे थे और मिट्टी के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर मार रहे थे। पूरी मिट्टी में एकदम लथपथ हो गए थे। कोई पहचान में, अगर कोई देखे उनको तो पहचान में भी नहीं आएगा कि ये राम जी है, ये लक्ष्मण जी है, या ये भरत जी है, कौन क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इस तरह से पूरा मिट्टी में लथपथ थे। तो अब उनकी तीनों माताएं आई। अच्छा, इस पर भी हम एक पास टाइम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन। एक माता जी का नाम तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसके अलावा जो दो रानियां हैं दशरथ जी की, उनका नाम क्या है? मुझे चैट पर बताइए आप।
अरे माता जी क्या बच्चों जैसा सवाल कर रहे हैं। हाँ बच्चों जैसा सवाल है लेकिन बड़ों को भी मालूम नहीं होता है अगर उनसे पूछा जाए तो सामान्यतः। आप चैट में बताइए देखते हैं किसको पता है। वैसे तो पता ही होगा बट मैं इसी तरह से जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। यस। तो क्या हुआ था, तीनों माताएं आई। अब तीनों माताएं आने के बाद में कहने लगी, अरे बच्चों ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से कीचड़ में नहा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसी इतनी शैतानी, इस तरह से कीचड़ में नहा रहे हो। तो बच्चे कहते हैं, हाँ माँ हम कीचड़ में नहा रहे हैं, लीजिए आप भी नहाइए। तो उन्होंने उठाया मिट्टी और उनके ऊपर भी डाला कि ठीक है लीजिए आप भी नहाइए। तो अब इस तरह से माँ के साथ में भी वो खेलने लगे बच्चे। तो अब जो माताएं हैं तीनों, वो भी पहचान में नहीं आ रही। एंड इट्स नॉट लाइक दे वर फ्रस्ट्रेटेड, नहीं थी, दे वर ऑल इन ब्लिसफुल स्टेट दैट टाइम। इस तरह से बच्चों के साथ में, भगवान के साथ में इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करके दे वर इन ब्लिसफुल स्टेट। पर एक माता जी थी जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी। शी वॉज सिटिंग, अलग से बैठी थी वो, एंड शी वॉज लाइक, हरकतें देखो इन लोगों की, ये राजकुमार है, कौन कहेगा इनको कि ये हवन से प्रकट हुए हैं, हवन से प्राप्त हुए हैं। समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, मैं मंत्रा की बात कर रही हूँ। तो उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि ओके वेरी नाइस, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि इन ये कैसे, मतलब ये किस तरह के राजकुमार हैं, इनको कौन राजकुमार कहेगा, कौन कहेगा कि ये हवन से हवन यज्ञ से प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे जो दशरथ जी की तीनों रानियां हैं, उनको जो पुत्र प्राप्त हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो अश्वमेध यज्ञ से हुई थी। उन्होंने पुत्र का ने ऐसा कुछ कोई यज्ञ था, उन्होंने वो यज्ञ किया था, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए थे। उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो सांवला था और वाइट धोती पहने हुए थे और बड़ा सा घड़ा लेकर वो प्रकट हुए थे, बहुत बड़ा घड़ा था वो। और उन्होंने दशरथ महाराज को देखा, तो देखते ही वो जो कलश है, बड़ा सा जो घड़ा था, वो उनको देने लगे और देते वक्त वो छोटा हो गया, छोटे साइज में हो गया, मतलब जितना जो नॉर्मल साइज होता है घड़े का। तो अब वो छोटा घड़ा देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप ये तीनों रानियों को दे दीजिए, उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, सब स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, सबको पता है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो उसमें कलश में जो भी था प्रसाद, उनको उसको उन्होंने तीनों रानियों में बांटा। तो पहला जो हाफ था वो माता कौशल्या को दिया और उसमें से जो वन फोर्थ बचा था वो माता कैकई और माता सुमित्रा जी को दिया। तो जैसे ही माता कौशल्या ने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद में शी इमीडिएटली फेल्ट कि कोई ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी मेरे गर्भ में आकर स्थानांतरित हो गई है। उनको इस तरह से कुछ दिव्य अनुभूति हुई थी। अब उन्होंने, ठीक है, उन्होंने पा लिया। उसके बाद में अब माता कैकई ने पाया और उन्होंने पाने के बाद में क्या किया, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, पाने के बाद में उनका जो बच गया था हिस्सा, वो उन्होंने आगे सुमित्रा जी को पास कर दिया। तो अब सुमित्रा जी के पास में वन फोर्थ जो दशरथ जी ने दिया था और वन एट्थ हिस्सा भी था जो उनको माता कैकई ने दिया था, तो उन्होंने भी वो पाया। तो सबसे पहले माता कौशल्या से हुए भगवान श्री राम, कैकई जी से हुए भरत जी और सुमित्रा जी से हुए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। तो इस तरह से
जो पुत्र है वो इस तरह से यज्ञ से उनकी प्राप्ति हुई थी। तो हाँ, इस तरह से वो जो मंत्रा थी वो इस तरह से कह रही थी कि कौन कहेगा कि ये हवन से ये प्राप्त हुए हैं, कीचड़ में इस तरह से नहा रहे हैं और इनकी माँ भी इनका साथ दे रही है, इनकी माँ भी बड़ी अद्भुत है। अब राम जी ने क्या किया? राम जी ने मंत्रा को देखा, एक बड़ा सा गोला बनाया, उसको तीर के आगे लगाया और मंत्रा के ऊपर फेंक दिया। सीधा उनके ऊपर पड़ा झपक। हाँ, सोचिए भगवान कितने नॉटी है। इस तरह से पूरा उन्होंने बड़ा सा गोला मार फेंका मंत्रा के ऊपर। अब पूरा का पूरा वो भी मिट्टी में हो गई और अब उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, अरे ये क्या मेरे ऊपर ये मिट्टी, अरे हटाओ इसको, ये पता नहीं क्या, ये बच्चे बहुत शैतान है। लेकिन जो कैकई माता कैकई है वो कह रही थी, अरे क्या हो गया मंत्रा, सब यहाँ पर आनंदित है, ये अयोध्या की रज है, ऐसे दुखी क्यों हो रही हो तुम? तो कह मुझे ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं ये क्या बच्चे, किसने किया, ये चारों भाइयों में से किसकी हरकत है ये? इस तरह से मंत्रा कह रही थी। तो वहां पर राम जी आकर कहने लगे, राम जी आए, उन्होंने कहा मैंने। अब मंत्रा तो क्या कहती, उनके जो मन में था ऑलरेडी बहुत द्वेष था, बहुत ईर्ष्या भरी थी उनके हृदय में, सबको ये स्टोरी आपने सुनी होगी, पता है। और अब और ज्यादा उनका द्वेष बढ़ गया। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं हैं। एक बार क्या हुआ था, सब बच्चे आंख मिचोली खेल रहे थे, तो भगवान जाते हैं, भगवान कहते हैं हमको भी खेलना है। तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं खेलोगे, आप यू आर नॉट अलाउड, आप नहीं खेलेंगे। तो भगवान ने कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं खेल सकते, सब बच्चे खेल रहे हैं, हम भी खेल सकते हैं ना, हम भी तो बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों के साथ में दिक्कत है। भगवान ने पूछा क्या दिक्कत है? कि आपकी एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, तो आपको पट्टी भी बांधो, तो बांधो या ना बांधो, आपको तो सब वैसे ही दिखाई देता है, तो आपका खेलने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए आपको ये खेल आपके लिए नहीं है, तो आप मत खेलिए, आपको कोई मतलब नहीं खेलना चाहिए आपको। तो इस तरह से भगवान श्री राम की कुछ बाल लीलाएं भी है जो हमने डिस्कस की। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, टुडे इज वेंसडे, वेंसडे थर्सडे जो भी है, हम एक काम करते हैं, हम इस हफ्ते भगवान श्री राम पर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारी बहुत स्वीट पास टाइम्स है भगवान श्री राम के, सो विल डिस्कस इट, जल्दीबाजी में हमें भगना नहीं है। ठीक है, सो आज का डिस्कशन वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ड्यूरिंग दिस वीक। ठीक है, सियावर रामचंद्र की जय, राम नवमी महोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।